कहानियों की जादुई दुनिया में एक बार फिर खुश आमदीद प्यारे दोस्तों। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया की सैर के लिए जो बादलों के ऊपर बसी हुई है? तो चलिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ तसव्वुर की परवाज पर निकलिए। एक बार का जिक्र है, आसमान के नीले समंदर में तीरते सफेद बादलों के ऊपर एक ऐसा बाग था जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। ये कोई आम बाग नहीं था, बल्कि एक जादुई बाग था। यहाँ ऐसे फूल खुलते थे जिनकी पनखड़ियों में कौस कजह के सारे रंग समाये हुए थे। दरख्तों के तने ऐसे चमकते थे जैसे उनमें हीरे जड़े हों, और जब हुआ चलती तो उनके पत्ते साज की तरह बज उठते। सबसे हैरत अंगेज बात तो ये थी कि यहाँ की तितलियां सिर्फ उड़ती नहीं थीं, बल्कि मीठे सरों में गाती भी थीं। उनके परों की फड़फड़ाहट से ऐसी धनें बिखरती कि सुनने वाला मदहोश हो जाए। इस ख्वाबों जैसे बाग की एक मुहाफिज थी, एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी परी, जिसका नाम था लीमा। लीमा के पर खालिस सोने के बने हुए थे और जब वो उड़ती तो ऐसा लगता जैसे सूरज की कोई करण नाच रही हो। इसका दिल बाग के हर फूल, हर पत्ती और हर ततली की मोहब्बत से भरा हुआ था। लीमा का हर दिन एक ही मामूल से शुरू होता। वो सुबह सवेरे उठती, अपने सुनहरी परों को फैलाती और पूरे बाग का चक्कर लगाती। वो हर एक फूल के पास जाकर उसे प्यार से जगाती। वो अपनी नन्ही अंगलियों से शबनम के मोती जैसे कतरे उठाती और फूलों की पंखड़ियों पर छिड़कती, जैसे उन्हें सुबह का तोहफा दे रही हो। फिर वो मुस्कुराकर कहती, उठो मेरे प्यारे फूलों, देखो, सूरज अपनी सुनहरी करने लेकर आ गया है। आज का दिन भी बहुत खूबसूरत होगा। इसकी आवाज़ सुनते ही कलियां चटक कर खुल जाते और पूरा बाग ताज़ा खुशबू से महक उठता। तितलियां अपने गीत शुरू कर देते और एक खुशी की लहर पूरे बाग में दौड़ जाती। लीमा के लिए ये बाग सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि उसकी दुनिया था, उसकी जिंदगी था। वो घंटों फूलों से बातें करती, तितलियों के साथ गाती और चमकते दरख्तों की ठंडी छांव में आराम करती। एक दिन लीमा ने सोचा कि क्यों न बादलों के उस पार की दुनिया भी देखी जाए। वो ये देखने के लिए बेचैन थी कि उसके बाग के आगे क्या है। उसने अपने पर फैलाए और ऊंची परवाज करती हुई बादलों के एक सफेद समंदर को पार कर गई। वहां उसे सितारों के झरमट नजर आए जो दिन में भी टमटमा रहे थे। वो उनकी चमक दमक में खो गई। कहानियों की जादुई दुनिया में एक बार फिर खुश आमदीद प्यारे दोस्तों। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया की सैर के लिए जो बादलों के ऊपर बसी हुई है? तो चलिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ तसव्वुर की परवाज पर निकलिए। एक बार का जिक्र है, आसमान के नीले समंदर में तीरते सफेद बादलों के ऊपर एक ऐसा बाग था जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। ये कोई आम बाग नहीं था, बल्कि एक जादुई बाग था। यहाँ ऐसे फूल खुलते थे जिनकी पनखड़ियों में कौस कज़ट के सारे रंग समाये हुए थे। दरख्तों के तने ऐसे चमकते थे जैसे इनमें हीरे जड़े हों, और जब हुआ चलती तो उनके पत्ते साज की तरह बज उठते। सबसे हैरत अंगेज बात तो ये थी कि यहाँ की तितलियां सिर्फ उड़ती नहीं थीं, बल्कि मीठे सरों में गाती भी थीं। उनके परों की फड़फड़ाहट से ऐसी धनें बिखरते कि सुनने वाला मदहोश हो जाए। लीमा के लिए ये बाग सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि उसकी दुनिया था, उसकी जिंदगी था। वो घंटों फूलों से बातें करती, तितलियों के साथ गाती और चमकते दरख्तों की ठंडी छांव में आराम करती। एक दिन लीमा ने सोचा कि क्यों ना बादलों के इस पार की दुनिया भी देखी जाए। वो ये देखने के लिए बेचैन थी कि उसके बाग के आगे क्या है। इसने अपने पर फैलाए और ऊंची परवाज करती हुई बादलों के एक सफेद समंदर को पार कर गई। वहां उसे सितारों के झरमट नजर आए जो दिन में भी टमटमा रहे थे। वो उनकी चमक दमक में खो गई। कुछ देर घूमने फिरने के बाद जब लीमा वापस अपने बाग में आई तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। जो मंजर उसने देखा वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। उसका हंसता खेलता रंगीन बाग बिल्कुल वीरान हो चुका था। सारे फूल मुरझाकर नीचे झुक गए थे, उनके रंग फीके पड़ चुके थे। चमकते दरख्तों की रोशनी बुझ गई थी और वो किसी सूखे हुए ठिंठ की तरह खड़े थे। गाने वाली तितलियां खामोश थीं, उनके पर बेजान होकर बंद हो चुके थे और वो उड़ भी नहीं पा रही थीं। हवा, जो पहले खुशबुओं से भरी रहती थी, अब उसमें एक उदासी और वीरानी थी। ये देखकर लीमा का दिल डूब गया। वो भागकर अपने पसंदीदा गुलाब के पास गई, जो हमेशा सबसे ज्यादा चमकता था, मगर आज वो भी बेजान पड़ा था। लीमा बहुत परेशान हुई। उसने सोचा, ये क्या हो गया? मेरे बाग को किसकी नजर लग गई? उसने फौरन अपनी जादुई छुड़ी निकाली जो सितारों की धूल से बनी थी। उसने छुड़ी घमाई और जादू के कुछ अल्फाज पढ़े, ये सोचकर कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। मगर अफसोस, कुछ भी नहीं हुआ।
फूल वैसे ही मुरझाए रहे, दरख्त बेनूर ही रहे और ततलियां खामोश ही रहें। उसने बार बार कोशिश की, अपनी सारी ताकत लगा दी, मगर उसका कोई भी जादू काम ना आया। आखिरकार वो थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू शबनम के कतरों की तरह जमीन पर गिर रहे थे, मगर आज इनमें कोई जादू नहीं था। लीमा रो रही थी कि अचानक उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने आंसू भरी आंखों से देखा तो एक छोटी सी नन्ही मन्नी परी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके पर ततली के परों की तरह नाजिक और रंगीन थे। उसका नाम नूरी था। नूरी बाग की सबसे छोटी परी थी और अक्सर शरारतें करती रहती थी। नूरी ने बहुत नरमी से पूछा, सुनहरी परी, तुम क्यों रो रही हो? लीमा ने ससकते हुए जवाब दिया, देखो ना नूरी, मेरा सारा बाग तबाह हो गया है। मैंने अपनी छुरी से बहुत जादू किया, मगर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। नूरी ने लीमा का हाथ थाम लिया और बोली, सुनहरी परी, तुम्हारी छुरी का जादू तो बहुत ताकतूर है, लेकिन क्या तुमने कभी अपने दिल से जादू करने की कोशिश की है? लीमा ने हैरत से नूरी की तरफ देखा और पूछा, दिल से जादू? ये भला कैसे होता है? मेरे पास तो सिर्फ ये छुरी है। कुछ देर घूमने फिरने के बाद जब लीमा वापस अपने बाग में आई तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। जो मंजर उसने देखा वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। इसका हंसता खेलता रंगीन बाग बिल्कुल वीरान हो चुका था। सारे फूल मुरझाकर नीचे झुक गए थे। उनके रंग फीके पड़ चुके थे। चमकते दरख्तों की रोशनी बुझ गई थी और वो किसी सूखे हुए ठिंठ की तरह खड़े थे। गाने वाली ततलियां खामोश थीं। उनके पर बेजान होकर बंद हो चुके थे और वो उड़ भी नहीं पा रही थीं। हवा जो पहले खुशबुओं से भरी रहती थी, अब उसमें एक उदासी और वीरानी थी। ये देखकर लीमा का दिल डूब गया। वो भागकर अपने पसंदीदा गुलाब के पास गई, जो हमेशा सबसे ज्यादा चमकता था, मगर आज वो भी बेजान पड़ा था। लीमा बहुत परेशान हुई। इसने सोचा, ये क्या हो गया? मेरे बाग को किसकी नजर लग गई? इसने फौरन अपनी जादुई छुरी निकाली, जो सतारों की धूल से बनी थी। इसने छुरी घमाई और जादू के कुछ अल्फाज पढ़े, ये सोचकर कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। मगर अफसोस, कुछ भी नहीं हुआ। फूल वैसे ही मुरझाए रहे, दरख्त बेनूर ही रहे और ततलियां खामोश ही रहें। उसने बार बार कोशिश की, अपनी सारी ताकत लगा दी, मगर उसका कोई भी जादू काम न आया। आखिरकार वो थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। इसके आंसू शबनम के कतरों की तरह जमीन पर गिर रहे थे, मगर आज इनमें कोई जादू नहीं था। लीमा रो रही थी कि अचानक उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने आंसू भरी आंखों से देखा तो एक छोटी सी नन्ही मनी परी खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसके पर ततली के परों की तरह नाजिक और रंगीन थे। इसका नाम नौरी था। नौरी बाग की सबसे छोटी परी थी और अक्सर शरारतें करती रहती थी। नौरी ने बहुत नरमी से पूछा, सुनहरी परी, तुम क्यों रो रही हो? लीमा ने ससकते हुए जवाब दिया, देखो ना नूरी, मेरा सारा बाग तबाह हो गया है। मैंने अपनी छुरी से बहुत जादू किया, मगर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। लीमा ने हैरत से नूरी की तरफ देखा और पूछा, दिल से जादू? ये भला कैसे होता है? मेरे पास तो सिर्फ ये छुरी है। नूरी ने मुस्कुराते हुए समझाया, जब हम किसी चीज को अपनी छुरी या ताकत से नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई और मोहब्बत से चाहते हैं, तो हमारा दिल खुद एक जादू बन जाता है। सच्ची मोहब्बत और खुलूस दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। लीमा को नूरी की बात अजीब तो लगी, मगर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी जादू की छुरी एक तरफ रख दी और अपने दिल में बाग के हर एक फूल, हर एक पत्ती और हर एक ततली को याद किया। उसने उन खूबसूरत दिनों को याद किया जो उसने उनके साथ गुजारे थे। उसने उस खुशी को याद किया जो ये बाग उसे देता था। फिर उसने अपने दिल की गहराई से दुआ मांगी और बहुत आहिस्ता से प्यार भरी आवाज में बोली, ए मेरे प्यारे फूलो, जाग जाओ। ए मेरे दोस्त दरख्तों, फिर से चमकने लगो। ए मेरी गाने वाली ततलियों, अपने गीत दोबारा शुरू करो। तुम सिर्फ एक बाग नहीं हो, तुम मेरी खुशी हो, मेरी जिंदगी हो। जैसे ही लीमा ने ये अल्फाज कहे, एक नाकाबिले यकीन मौजज़ा हुआ। एक सुनहरी रोशनी इसके दिल से निकली और पूरे बाग में फैलने लगी। सबसे पहले मुरझाए हुए फूलों ने सर उठाया और उनकी पंखड़ियां एक एक करके खुलने लगें। इनके रंग पहले से भी ज्यादा गहरे और चमकदार हो गए। दरख्तों के तनों में रोशनी वापस आ गई और वो जगमगाने लगे। खामोश ततलियों ने अपने पर फड़फड़ाए और फजा एक बार फिर उनके मीठे गीतों से गूंज उठी। चंद ही लम्हों में
पूरा बाग पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और रोशन हो गया। आसमान पर भी एक सुनहरी रोशनी फैल गई, जैसे सूरज भी इस जादू पर मुस्कुरा रहा हो। लीमा ने हैरत और खुशी से आंखें खोलीं। इसका बाग वापस आ गया था। नूरी जोर से हंसी और तालियां बजाते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, दिल का जादू सबसे ताकतूर होता है। लीमा ने नूरी को गले लगा लिया और उसका शुक्रिया अदा किया। आज उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। जैसे ही लीमा ने ये अल्फाज कहे, एक नाकाबिले यकीन मौजिज़ा हुआ। एक सुनहरी रोशनी इसके दिल से निकली और पूरे बाग में फैलने लगी। सबसे पहले मुरझाए हुए फूलों ने सर उठाया और उनकी पंखड़ियां एक एक करके खुलने लगें। उनके रंग पहले से भी ज्यादा गहरे और चमकदार हो गए। दरख्तों के तनों में रोशनी वापस आ गई और वो जगमगाने लगे। खामोश तितलियों ने अपने पर फड़फड़ाए और फजा एक बार फिर उनके मीठे गीतों से गूंज उठी। चंद ही लम्हों में पूरा बाग पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और रोशन हो गया। आसमान पर भी एक सुनहरी रोशनी फैल गई, जैसे सूरज भी इस जादू पर मुस्कुरा रहा हो। लीमा ने हैरत और खुशी से आंखें खोलें। इसका बाग वापस आ गया था। नूरी जोर से हंसी और तालियां बजाते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, दिल का जादू सबसे ताकतूर होता है। इस दिन के बाद लीमा और नूरी दोनों बेहतरीन सहेलियां बन गईं। वो दोनों मिलकर बाग की हिफाजत करने लगें, लेकिन अब लीमा अपनी छुड़ी से ज्यादा अपने दिल पर भरोसा करती थी। और हर सुबह जब सूरज निकलता तो बादलों के ऊपर इस बाग से एक खास सुनहरी रोशनी चमकती, जो लीमा और नूरी की दोस्ती और मोहब्बत की निशानी थी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि सच्चा दिल और नेक नीयत ही दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। जब हम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हैं और हमारी नीयत अच्छी होती है, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है और पूरी दुनिया हमारी मदद के लिए रोशन हो जाती है। नूरी ने मुस्कुराते हुए समझाया, जब हम किसी चीज़ को अपनी छुड़ी या ताकत से नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई और मोहब्बत से चाहते हैं, तो हमारा दिल खुद एक जादू बन जाता है। सच्ची मोहब्बत और खुलूस दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि सच्चा दिल और नेक नीयत ही दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। जब हम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हैं और हमारी नीयत अच्छी होती है, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है और पूरी दुनिया हमारी मदद के लिए रोशन हो जाती है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और मज़े मज़े की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।